मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। सो और हमारा जो डिजिटल पार्टनर है वो है टीचर टॉक, जो एक प्लेटफॉर्म है टीचर्स के लिए। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। आई ऑलरेडी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। अब सबसे पहले इस प्रेजेंटेशन में कुछ 6 से 7 गलतियां हैं, ओके। और आखिर में मैं आप सबसे कुछ पूछने वाला हूं, और जो टीचर 3 या ज्यादा गलतियां ढूंढ के हमको बताएगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा। एक गिफ्ट मिलेगा, 2 में से एक चॉइस आपके पास है। आप चाहे उसको ये देयर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। एक तो है प्रेजेंटर, जो हम प्रेजेंटेशन के साथ लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके हम अपने हाथ से प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये प्रेजेंटर है। अथवा आपको अगर वो प्रेजेंटर पसंद नहीं है तो आप सोनी के हेडफोन ले सकते हो। I will be selecting one teacher who finds the at least 3 mistakes, more than 3 mistakes better. Okay, so आपको ध्यान देना है। और इस प्रेजेंटेशन में के दरमियान throughout the presentation there are some mistakes. Now what are mistakes? So mistakes could be grammatical, mistakes could be spelling, mistakes could be punctuation. Okay, तो ऐसे 3 mistakes हैं, और ये 3 mistakes की 3 थोड़ी ज्यादा mistakes है। कुछ 6-7 mistakes मैंने इसमें जानबूझ के डाली है। आपको पकड़ना है इस मिस्टेक को, ध्यान से देखना है स्लाइड्स को, और आखिर में हमको बताना है कि ये मिस्टेक्स क्या थी। और आई विल पिक अप जिसने भी सही जवाब दिया, जिसने सबसे ज्यादा मिस्टेक्स पकड़ी, उसमें से एक टीचर को दे विल गेट, दैट पर्सन विल गेट आइदर अ हेडफोन, सोनी हेडफोन, ओरिजिनल सोनी हेडफोन, और डुप्लीकेट वन, और अ प्रेजेंटर। ओके, इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार? किसी को कुछ सवाल है? टर्म्स कंडीशंस अप्लाई। ओके, फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा सर मुझे हेडफोन नहीं चाहिए, कैश दे दो। कैश नहीं मिलेगा, अब हम आपको हेडफोन ही देंगे। तो कुछ छोटे बड़े टर्म कंडीशन होते हैं। ओके, और ये आपको अमेजोन से आएगा, हमसे नहीं आएगा। अमेजोन इज अ पार्टनर। सो अगर आपको रिटर्न करना है अमेजोन को रिटर्न कर सकते हैं, अगर आपको चेंज करना है आप अमेजोन से चेंज कर सकते हैं। जो भी है दोनों चीज आपको अमेजोन से आएगी। तो कोई सवाल, कोई शक? अगर आप बोलना हो तो आपको माइक को अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा, या आप चैट पढ़ा सकते हो। ओके, गुड। आई डोंट थिंक देयर आर एनी क्वेश्चन सो फार। नो डाउट। ओके शिखा जी, गुड। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का। अब ओके, वन सेकंड, I'll just I'll mute everybody, and I will make my colleague as a co-host so he can control the things. Okay guys, so please अपने आप को अगर अनम्यूट करेंगे तो आजू बाजू कोई आवाज देखिए ना आए, और खाली सिर्फ हमको केवल आपकी आवाज आनी चाहिए। ओके, सो we go back to I am going to show you 2 slides. Abhishek, just keep checking chat if there is something important. Okay, so this is one slide. Okay, some teacher has made this slide called the digestive system. Okay, and other teacher has made this slide another way, same thing, digestive system. Now my question to all of you is, which slide according to you is better? Slide number 1, example number 1, or example number 2? And you can answer, put your second one. You can put your answer on the chat. Second one. Second okay, one, sir. Second one. Second one. Okay, all of you say second one. Very good. अरे Realme, अरे सर Realme वाले सर, अभी आप मेरे को स्क्रीन पे दिखा दे रहे हो सर। आपका नाम बता दीजिए ताकि हम सर्टिफिकेट में आपका रियल नाम डाल दें। Good evening. My name is Amrut Muzumdar. I am from Raipur, Chhattisgarh. ओके अमृत जी, नमस्ते। मैं कब से पूछ रहा था, तो 1 मिनट खाली दीजिए, आपका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, AMRUTMUZUMDAR. ओके सर, हो जाएगा। ओके, ग्रेट। सो लॉट ऑफ आंसर्स कमिंग, सेकंड। सो वन थिंग इज सर्टेन। अरे किसने बोला फर्स्ट वन? किसी ने? अरे अमोल जी ने बोला फर्स्ट वाला स्लाइड पसंद आया। सो सुंदरी श्री बृहस्पति को फर्स्ट वाला पसंद आया। ओके, और बाकी सब को सेकंड आया। सो आई थिंक we'll go with the majority. Everybody has liked the second slide. Okay, so something is definitely good in better in the first. So Anjana Rana, आपने बोला फर्स्ट स्लाइड। Why you like the first slide, अंजना जी?
why not second and why first? Anjana Rana ji, can you just So, unmute the mic? yeah, sure. Yeah. Good evening, everyone. So, first slide, first we know the exact which are the systems. So, पहले system पता होगा, then only we can go with that, because here all the parts are given clearly. If we are Okay, familiar okay. with the parts, then only we can go with the functions. Okay, got it. समझ गया. Good. Okay, so that was your okay. Otherwise, overall look and feel wise, which slide, which one you found better? इसमें भी parts दिए हुए हैं ना, second में भी part दिए हुए हैं. But anyway, I agree with you. I completely agree with you. But overall, don't you think that second slide is better looking, better, more like feeling good to watch this slide? This So is that's basically- That's good, Excuse me. sir. But in the class, all the 5 fingers are not equal. Even the understanding part is not equal for each and every child. Agreed. Okay, fine. So we'll go ahead. So even personally, I like second. Okay, that is because it's very clean, very nicely put. Okay. So anyway, but I agree with the point. So let's start. My question to all of you, and because you can answer this by unmuting your mic, or you can put in a chat. What makes a good presentation? What goes into making a good presentation? आप टीचर लोग सब बच्चे लोगों को गुड पूछते हैं इवनिंग ना आज. सर. Good evening. आज आपकी बारी आ गई. Yeah. As for the good presentation, whatever we are teaching, it should be understood by children or to whom where we want to explain the thing. Okay. So we'll focus on presentation. Okay. So उनको वो तो आपका काम है, and I'm sure all of you are good teacher. You must be making it clear to all the. But एक presentation जब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो presentation को कैसे effective बनाना होगा, right? So yeah, people are started putting in so pictures, creativity, colorful, very good. Oh wow, I like this response. Picture images, the concept should be clear, clarity of concepts, picture along with a proper description, very good. Creativity, colorful, easily understandable, very good. Lots of picture, everybody visual. Picture and keywords, sir. Wow. I think we all, आप लोग सब लोग होशियार टीचर हो. I mean, I don't even need to teach you. Seriously. Good, but anyway. So. That's writing, yeah. Picture and clear keywords. Very good. So I think मेरा काम बहुत आसान हो गया. Really speaking, I don't know why I'm doing this presentation. All of you teacher really know. Okay, but nevertheless, चलो मेरा आज का topic है तो हम कर लेंगे. So 3 key elements, very clear cut 3 key elements. One is the visual appeal. So look and feel. जो दिखने में it should be very good. Then second is content. जो अंजना जी बता रहे थे, content सही होना चाहिए. Okay, और जो भी हम उस पर. So content is what goes. Okay, visual is what we see. Content is the आपका जो टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, जो भी है वो कंटेंट. एंड देन फ्लो. ओके, एक कैसा फ्लो होना चाहिए प्रेजेंटेशन का ताकि स्टूडेंट्स लास्ट तक एंगेज रहे, इंटरेस्टेड रहे और उसकी रुचि बनी रहे आपके प्रेजेंटेशन. ओके, सो ये 3 एलिमेंट है जो एक प्रेजेंटेशन को अच्छा प्रेजेंटेशन बनाता है. ओके, सो लेट्स गो one by one. So we'll start with now visual appeal. Okay, I'm just going to hide my panel. Controls and so Abhishek, I don't have anything on my screen. Just this presentation. Keep telling me if I have to take care of it. Okay. Now, सबसे पहले we start always कोई presentation बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक खाली एक स्लाइड से, ओपन स्लाइड से बनाते हैं. ओके, जिसको हम बोलते हैं. ओके, ये हो गया तुम्हारा. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल जस्ट डिलीट दिस एंड वी हैव टू सेट अप बैकग्राउंड. इसको कैनवास, ये अपना कैनवास है. ओके, और ऑफ कोर्स डोंट वरी, मैं ये नहीं बोलूँ कि आप कोई उस पे पेंटिंग बनाइए कैनवास पे. ओके, लेकिन हमारे लिए टीचर लोग के लिए ये कैनवास है. दिस इज वेयर द क्रिएटिविटी कम्स इन. ओके, नाउ जो ओपन स्लाइड होती है ना उसमें सबसे पहला तो कलर. ओके, एक विजुअल अपील के लिए अच्छे कलर चाहिए. सो यूजुअली पीपल गिव व्हाइट कलर. ओके, आई सजेस्ट डोंट गिव व्हाइट कलर. ये व्हाइट हुआ, अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, लेट मी जस्ट, ये आपको मैं ये पूरा मेरा, ऑल ऑफ यू कैन सी माय प्रेजेंट माय पावर पॉइंट. आपको दिख रहा है सब लोगों को? ग्रेट. ओके, सो ये राइट में दिख रहा है सॉलिड फिल. ओके, हाउ डिड आई कम हियर? ओके, लेट मी जस्ट कम हियर.
You can't see the solid fill in the right? Okay. Sir, I can't see your screen, sir. Correct. Only whiteboard vacancy. Screen is visible, whiteboard is there. One sec. How is that possible? One second, let me just check. You are able to see the format. All of you can see the right side में format background? Yes, Okay, yes, great. Yes, Sir, Great, yeah. it is visible. Okay, so in the उसमें नीचे solid fill में यहाँ पे color का option है. Okay, so if I click there, usually people keep white, never keep white. I mean, अगर अच्छा दिखाना हो तो उसके नीचे वाला जो है ना first वाला white के बाद में एक 5% darker. Yeah, वो करो उसको. Okay, slightly grayish, 5% grayish. Okay, always keep that. Never keep pure white. Okay, that's how professionals make their screen. Okay, other option is to make a gradient. Okay, now how do you make a gradient? Okay, मैंने actually बना के रखा है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ. I'll just will start. So first of all, there are some presets gradient. Okay, या तो आप इसमें select कर लो. तो जैसे मैंने मान लो ये मैंने एक select कर दिया. Okay, gradient का मतलब है एक कलर से दूसरा कलर का ट्रांजिशन. ओके, तो एंड देन इसमें टाइप होता है. सो यू कैन हैव अ लीनियर मींस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक लाइन में. दूसरा होता है रेडियल. तो रेडियल का ये रेडियल मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रेडियल. फिर डायरेक्शन, ये आपको कैसे चाहिए? तो मुझे बीच से चाहिए. तो ये देखो, ये बीच का भी दिख रहा है आपको, बीच का स्पॉट व्हाइट है और आजू बाजू ग्रेजुअली द कलर इज चेंजिंग टू डार्कर वन. आई होप यू आर एबल टू सी दिस. राइट? ओके, अभी इसमें मुझे कलर चेंज करने हैं. सो आई कैन एक्चुअली डिलीट ये 4 स्टॉप्स है. मुझे 4 स्टॉप में से 2 ही कलर करने हैं. ओके, आई सिलेक्ट जो बाहर का जो शेड आई कैन क्लिक हियर. ये जो ट्रायंगल दिखता है आपको छोटा सा एक, उस पर क्लिक करके उसका मैं कलर अभी मैं करूंगा. लेट्स से आई वांट टू मेक इट ब्लू. एंड देन जो बीच का जो कलर है, इधर बीच का जो कलर है, ओके, दैट आई विल चेंज इट टू maybe a lighter blue. Okay, दिख रहा है आपको? Can you see the change? So this is called gradient. Okay, you can change the color if you आपको लग रहा है कि बहुत हल्का सा gradient है, ज्यादा gradient चाहिए आपको, तो you can change it to still lighter. Let me just change it to blue के बदले मैं और कुछ देता हूँ. So let's say I'll take yellow. ये देखो, दिख रहा है? बीच में yellow हो गया और आजू बाजू blue. Now this many times we use this for the visual appeal. It looks very good. Okay, अभी ये रेडियल है और रेडियल में भी ऑप्शंस है डायरेक्शन. सो आई कैन टेक इट फ्रॉम हियर. ये देखो कोने से हो रहा है, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, आपको जो पर्सपेक्टिव, यू नो, आई कैन कीप चेंजिंग इट. ओके, और या तो फिर रेडियल के बदले मैंने इसको लीनियर ले लिया, तो लीनियर को उस पर भी ऑप्शंस है. ओके, यू सी दिस ऑप्शंस. ब्लू इधर आ गया, येलो इधर आ गया. सो दिस इज व्हाट वी यूज. एंड यू कैन नॉट ओनली दैट, अगर मुझे ये थोड़ा चेंज करना है, see what happens when I bring this. I can move this and I can increase the yellow part and decrease the blue part, or I can increase the blue part and decrease the yellow part. Okay, I hope you understand this. Okay, great. I am assuming all of you understand because of the mic. Yeah, great. So this is what, or you can fill up the picture, which I don't recommend. You can fill up the pattern, which I don't recommend, but फिर भी अगर आपको पैटर्न कुछ, okay, let me just, मेरे इसमें पैटर्न है ही नहीं, निकाल दिया मैंने सब. Okay, so we'll keep a solid color. Solid color में we'll just keep white. Okay, और gradient fill में. Is that clear? We only keep. I don't use pattern. I don't use pictures. Bad decision. Never. So अगर हम ये पहले के स्लाइड में जाएंगे ना, इस टीचर ने पैटर्न यूज किया, देखो बैकग्राउंड में. ओके, या, सो दिस इज देयर, दिस टीचर हैज यूज्ड अ पैटर्न. वी डोंट रेकमेंड दैट. ओके, वी यूज क्लीन स्लेट और एट द मोस्ट अ ग्रेडियंट. ओके, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू शो. हाउ, आई मीन इट्स अप टू यू, राइट? लेट मी just a second, please. Okay, now there are designs also available here.
So these are so many designs available, which I don't recommend. If you want people use this design, we do not use it. As the professionals, we never use this. People use this ready-made designs available, but that limits your creativity. So I mean, if you want, you can use it, but हम लोग use नहीं करते इसको. So हम आज के बाद you can decide not to use it and be creative, and that gives you a lot of creativity on your own. Okay. अब इसके बाद का जो next slide है pictures. Okay, and we all know that picture is equivalent to 1,000 words. So then let's make a picture. So what we'll do is we'll usually go to okay, and let's say digestive system. I'll take there. We pick up a picture. मेरे को ये पसंद आया. Okay, so I just ये picture में copy करूँगा, copy image. Okay, and then I'll bring it here and paste it. Okay, अभी बहुत बड़ा हो गया. I'll resize it. इसको मैं छोटा कर दिया. Okay, या आप देख रहे हैं ये white, इसका ये picture का white color है और इधर देखो ये थोड़ा color हल्का सा change है. Because we have changed it to 5% darker. Okay, and we usually keep that. Okay, so we'll keep that. Now, और background का color जो था हमने तो इस पे gradient डाला था, तो gradient डाल देते हैं. अब देखो, अब इसको ये पिक्चर बहुत बड़ा है, ये फालतू में इतना सब है, तो आई कैन क्रॉप द पिक्चर. हाउ कैन आई क्रॉप? ये ऊपर पिक्चर, जब से आप पिक्चर को सिलेक्ट करोगे तो ये आपको ऑप्शन का पिक्चर फॉर्मेट. पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो इधर आता है ऑप्शंस कहीं, इसमें ये था क्रॉप. ओके, ये दिख रहा है आपको, ये क्रॉप है यहाँ पे. सो इफ आई क्लिक ऑन दैट क्रॉप, तो ये मेरे को यहाँ पे क्रॉप के ऑप्शन दे रहा है. सो आई कैन क्रॉप इट. ये कर दिया, पिक्चर को मैंने क्रॉप बोले तो फालतू की जो चीजें है उसको निकाल देना. मान लो अगर मुझे खाली इंटरेस्ट दिखाना है, कैन इवन ब्रिंग इट डाउन टू हियर. ओके, और ये मैंने वापस क्रॉप पे क्लिक किया, ये हो गया क्रॉप, निकल गया पिक्चर. एंड अनडू इट, मुझे ऊपर सर तक चाहिए तो आई कैन कीप दैट एंड से क्रॉप. अब ये पिक्चर देखो क्रॉप हो गया, छोटा हो गया. इससे आपका पिक्चर का साइज भी छोटा हो गया एंड फालतू की जो जगह थी वो चली गई, और आपका पिक्चर का साइज भी कम हो गया. तो जो प्रेजेंटेशन हैवी हो जाते हैं तो उसकी साइज भी कम हो जाएगी. ओके, अगर बड़े पिक्चर है तो प्रेजेंटेशन साइज भी हैवी हो जाएगा. तो हम क्रॉप करने से क्या होता है? सॉरी, हेलो, if you can't speak, you can put on a chat, please. Okay, I'll continue and you can just put on chat. Just keep chat. Okay, so this is, have you understood this? Now you see this, there's one more option here. Okay, ये छोटा ट्रायंगल, ये अगर क्लिक करता हूँ तो रोटेट. इफ आई रोटेट, ये आदमी को मुझे सुला रहा है, ये रोटेट हो गया, ये आदमी सो गया नीचे. ओके, अरे ऐसे नहीं सुलाना था उसको, मुझे पेट पे सुलाना है. ओके, आई जस्ट ब्रिंग इट बैक अगेन. आई कैन, सॉरी, आई कैन ब्रिंग इट बैक अगेन एंड आई कैन नाउ रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री. ओके, ये उसके टेढ़ा हो गया पिक्चर. कई बार आपको जरूरत पड़ता है कि हमको चेंज करना होता है. ओके, या मुझे इसको उल्टा करना है तो आई कैन जस्ट से फ्लिप हॉरिजॉन्टली. अभी ये हॉरिजॉन्टल हो गया, देखो इसकी सर हो गया. ओके, या अगर मुझे फ्लिप वर्टिकली, ये सर्केबल हो गया. ओके, सो कई बार इमेज को अपने को चेंज करना होता डायरेक्शन, तो वी कैन डू इट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर्स. ओके, ग्रेट. Yes, sir. Okay, now many times I don't like, so I personally don't like this white patch. I don't never in my presentation see this kind of patchy images. because ये जो blue color का background है, yellow color का background है, उसको ये patch आ गया है, which I don't like. So what do? Okay, I again click on the image. Okay, format image आ गया. ये दिख रहा है आपको लेफ्ट कॉर्नर पे रिमूव बैकग्राउंड. ओके, सो आई क्लिक ऑन रिमूव बैकग्राउंड. जैसे मैंने रिमूव बैकग्राउंड कर दिया तो ये आदमी का जो इमेज है, ये बैकग्राउंड, ये जो पिंक पार्ट दिखा रहा है वो रिमूव करेगा. ओके, दैट्स व्हाट इट इज शोइंग. इट विल रिमूव द पिंक पार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज द सिस्टम डज नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, सो इट इज रिमूविंग द हेड पार्ट आल्सो. इट इज रिमूविंग द हैंड पार्ट, इट इज रिमूविंग द इंटेस्टाइन, इट इज रिमूविंग दिस हेड. ये अगर मैं अभी इसको एक्सेप्ट कर लूं ना, तो ये देखो आदमी ऐसा हो गया. ओके, so this is not okay with me. So what I am doing is I will say remove color again, remove background. ये हो गया. Now you see this, keep areas to mark areas to keep.
ओके दिख रहा है आपको ब्लू ग्रीन कलर के बटन में मार्क है, so I'll click there, so I'll get a pencil, I'll just mark इतना एरिया जो है उसको रखना है भाई, गुड, ये पिंक है वो भी रखना है, ओके ओके, ये वाला पिंक है वो भी रखना है, गुड, ये ऊपर वाला जो पिंक है उसका सर के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा पिंक अभी रह गया है उसको भी रखना है, ओके वेरी गुड, ये हाथ वाला पिंक भी रखना है, हो गया वेरी गुड, थोड़ा इधर बच गया उसको समझ नहीं, ये कंप्यूटर को समझ नहीं पड़ता ना कि कहाँ है हाथ है कहाँ, दे डोंट अंडरस्टैंड, वी ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड, ओके वेरी गुड, नीचे भी यहाँ पे कुछ है थोड़ा, okay good, now you see this keep changes, so if I click on ये the keep changes, if I click on keep changes ये हो गया, अब देखो ट्रांसपेरेंट हो गया ना ये, this has become transparent, okay, so this is how we make, अभी इसको I can use it the way I want, इसके, okay, is this clear, good, Yes, sir. sir. yeah, lovely, so okay, then many times we need to change the color, now right now okay let me change the color, मुझे ये जो ऊपर जो हेडर है ना ये जो ये कुछ ऑरेंजिश येलोइश कलर का जो मेरा जो ऊपर बैंड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेक पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड, इसका कलर मुझे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, मुझे ये वाला कलर चाहिए, यही जो उसके जो स्टमक का जो कलर है यही कलर मुझे यहाँ यूज करना है, एग्जैक्टली नाउ, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिलेक्ट दिस एलिमेंट, I'll say solid field, I'll go to color, okay, अभी सारा यही कलर कौन कैसे लाना है यहाँ पे, तो I'll go into more colors, you see this more colors, I click on more colors, okay very good, ये खुल गया, अब इसमें ये आपको ड्रॉपर दिख रहा है, ये इधर एक ड्रॉपर का ये, so I click on the dropper, okay, ये ड्रॉपर क्लिक करके I can bring the dropper here, now I can select any color from this I want, okay, so I can, मुझे ये अगर इंटरेस्टिंग का यही कलर चाहिए मुझे, या मुझे इसका स्टमक का यही कलर चाहिए, लेट्स से लेट मी क्लिक ऑन दिस स्टमक कलर, ओके, एंड देन आई से ओके, यू गेट चेंज, नाउ दिस कलर स्टमक का कलर एंड दिस कलर इज सेम, ओके, सो कई बार हमको कलर चेंज करने थे किसी एक एलिमेंट में और हमको एक पर्टिकुलर कलर कहीं से उठाना होता है, तो यू कैन एक्चुअली पिक अप दैट कलर फ्रॉम एनीवेयर यू वांट, ओके, सो अच्छा, अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब वी आल्सो यूज शेप्स मेनी टाइम्स, सो लेट्स से ये मैंने सर्कल बनाया यहाँ पे, अभी सर्कल को एग्जैक्ट गोल कैसे करा, आई डू नॉट नो वेदर दिस इज एक्चुअली राइट, या ये एकदम इसका जो रेडियस है सब तरफ बराबर ही है, ओके, आई डू नॉट नो वेदर इट्स एन परफेक्ट सर्कल और नो, सो आई क्लिक ऑन द शेप फॉर्मेट, ओके, ये ऊपर शेप फॉर्मेट है बिकॉज इट इज, and I see this is 3.63 height and vertically or horizontally it is 3.673, so what I'll do is I'll make it uniform, okay, I'll make this also 63, now this is perfect circle, so height and width is same, now I'll also pick up one more shape and I'll select, let's say, triangle, अब ये जो इमेज है मुझे इसके अंदर बिठाना है, आई वांट टू पुट इन ट्रायंगल एंड आई वांट टू पुट इन सर्कल, सो व्हाट आई डू इज आई फर्स्ट सिलेक्ट इट, सो आई प्रेस कंट्रोल सी और जस्ट टू गिव यू लिटिल आईडिया, गाड़ी की तो बाहर बोल रही होती है ना, टेबल पे कोई पागल बनाई ना मेरे होने पे, I'll just mute everybody, mute all, okay, yeah. Okay, now you see this triangle, okay, and so first I'll what I'll do, ये इमेज में कॉपी करूंगा, ओके, देन अब ये कॉपी हो गया, अब मैं सर्कल पे आ गया, सर्कल पे आके उसका जो सो सर्कल पे आके फॉर्मेट शेप में आके इधर मुझे मिल रहा है, तो आई विल से पिक्चर फिल दिस इज अ फिल ऑप्शन, फिल पिक्चर, ओके, हो गया, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड से सिलेक्ट करके, या आई विल कम हियर एंड आई विल से फिल पिक्चर अगेन,
Or if I want to insert some picture, instead of this picture, I can even select insert. I can select from my मान लो desktop से मैं I'll just pick up some picture. ये headphone का लेंगे. ये हो गया headphone. So if any picture you want to put into a particular shape, okay, you can do that this way. Okay, this is how you can be creative and make a presentation little more creative and impactful. Okay. Then let's go to further slides. अभी तक कोई mistake पकड़ी क्या किसी ने? No fine. Yes, sir. Yes, sir. बताना मत. Liver I'll ask you that. was put on the wrong side. नहीं, I said grammatical, spelling or punctuation. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yes, so sir. last way. Okay. Now, bullets. Many teachers or many of the people who do presentation, they put bullets this way. Okay, and this is all of you must have seen bullets in this particular manner, right? Now let me show you another. वही bullet points मैंने ऐसे इधर. Now which is better? Does this slide looks better or does this looks better? First one. Second one. Second one. This one. So Second. this, Second one. this one. Okay, very good. Colored one. This one. Colored one, ना? Okay, good. So सिर्फ देखो कैसे और ये कोई difficult काम नहीं है. ये मैं आपको अभी कुछ दिखाऊंगा ना. I mean, I'll show you something. आप you'll jump to it. करे सर ये तो हम अभी कर लेंगे. Okay. ये कितना boring है ना? बहुत I mean, just imagine बच्चों को ऐसा अगर पढ़ाना होगा. और यही चीज अगर हम ऐसे पढ़ाएंगे, okay, तो कितना अच्छा सुंदर लगता है ये ना स्क्रीन पे. It's so interesting and people start taking interest in a presentation because information तो same है लेकिन ये boring है. Okay, ये थोड़ा ढंग का है. Okay. Good. So I'll tell you how to. At the end I'll show you how we do all these things. Okay. Now one more thing which we usually very often use is we use shadow. Okay. ये देखो ये मैंने पहले वाला ही इमेज यूज किया हुआ है. ओके, ये फ्लैट है एंड ये लग रहा है कि ये आदमी थोड़ा सा बाहर आ रहा है, एज इफ देयर इज अ कट आउट स्टैंडिंग आउट. कैन यू राइट? सो व्हाट वी डू इज वी जस्ट टेक द इमेज. ओके, पिक्चर फॉर्मेट में गए और पिक्चर फॉर्मेट में ये सब अलग अलग स्टाइल्स होते हैं यहाँ पे. सो जैसे ये यूज किया तो इसके एक फ्रेम लग गई. ओके, डिपेंडिंग ऑन द पिक्चर ऑफ कोर्स. ये बीच वाला जो पार्ट है दैट इज फॉर शैडो. ये शैडो आ गया. ओके, एंड वी यूज शैडो वेरी ऑफन, वेरी ऑफन. ये इफ यू सी माय हेडलाइन आल्सो, ये जो ऊपर का हेडिंग है वो मैंने कैसे बनाया है, तो आई जस्ट शो यू. I'll just open a new slide. What I do is usually I take a shape. इस shape में I take a shape of this call out. The first call out that you see, ये call out लिया, यहाँ से करके मैंने एक call out का ये मैंने बनाया. ओके, इसको मैंने थोड़ा बाहर खींचा. ओके, और इसको मैंने fill कर दिया मेरे अच्छे कलर से. I want to use, let's say I want to use green color. I use green color, and then what I do is ये shape fill है. Then ये option से इसको जो outline, I don't want outline, so no outline. Okay, then I go here, I take like shadow, and then I use a shadow like this. और देखो ये आपको ये अभी this is how, and then I put my text. This is sample heading. Okay, and then I increase the size. Okay. So this is how I do it. I put my headers, and I know what. At times I bring it here. At times I do it here. थोड़ा मोनोटोनी ब्रेक हो जाती है, right? So एक ही स्लाइड एक ही टाइप की होती है ना, तो मोनोटोनस हो जाती है. So just to keep it a little interesting and break the monotony, I keep playing with the shapes in different form. Okay. So this is what I've been doing. Yeah, and people have liked it. Okay. So use shadow wherever possible. Shadow plays very important. It's a very important element or a feature to pop out your pictures and make it stand out. Okay, so use shadow. So let me just show you again what I did. I selected a picture and I used this, or I could have done is picture effect, shadow,
and then there are different kind of shadows. So like let's say मुझे if I select this shadow left वाला, तो ये left में आ गया shadow. Okay, so I can use different elements to do the effect. इसमें there is a glow also. So if I select this glow, तो देखो ये glow आ गया. Okay, तो कई बार आपके पास दिखाना होता है ना कि भाई एक सर के ऊपर एक ग्लो है, या कहीं पर बल्ब के आजू बाजू एक ग्लो दिखाना होता है, तो यू कैन शो अ ग्लो. ओके, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट डिफरेंट, एक ही पिक्चर को थोड़ा एनहांस करने का होता है, तो वी कैन डू दैट वे. ओके, एंड देन आई मीन इफ यू वांट टू bevel it, I mean, this is not a good picture for beveling, but so beveling के लिए थोड़ा अलग शेप चाहिए, ये थोड़ा this is not the right place for beveling. Okay, so this is how we change the then lot of teachers use animations, okay, like this, okay, or they do this kind of jhak-juk things, you know. ऐसा, अरे ये disco है, ये nobody likes all this. This is very immature-ish. Okay, so please do not use animations for doing all these jhak-juk things. Okay, it's very, I mean, थोड़ा cheap लगता है, it doesn't look very elegant. Okay, अगर animation And use it करना है, distract, yeah, and distract also, sir. या अगर एनिमेशन यूज करना है तो बहुत जब जरूरत हो तब उसको यूज करो. सो आई जस्ट वांट टू शो यू वन एनिमेशन व्हिच आई डिड फॉर यू गाइस, एंड आई विल शो यू हाउ आई हैव डन इट. सो जैसे हमको समझाना है कि भाई जब डाइजेस्ट सिस्टम होता है तो क्या होता है, यू नो, आई मीन आई स्टिल रिमेंबर स्कूल डेज. हम मुंह में कुछ लेते हैं तो पहला उसको बोलस बोलते हैं. ओके, एंड देन आई मीन आई जस्ट शो यू, आई डोंट वांट टू टीच हियर, सो आई जस्ट डन वन एनिमेशन. ओके, और देखो ये आदमी ने एक टुकड़ा खाया चॉकलेट का, और कैसे उसके मुंह से लेकर इसोफेगस से लेकर उसके स्टमक पे गया. ओके, सो अगर आई मीन ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ लेक्चर ऑफ बायोलॉजी, सो आई एम लीव इट टू यू गाइस, बट कहने का मतलब है कि एनिमेशन को अगर यूज करना ही है तो उसको इस तरह से यूज करिए एनिमेशन को, और ना कि वो कोई झाकझूक और सभी डिस्को करने के लिए. लॉट ऑफ आई हैव सीन टीचर्स यूजिंग सच फैंसी एनिमेशन, बट honestly and like one of the teachers just mentioned, it is distracting. Okay, so don't distract the students from all such things, just keep it simple. Okay, do you want to see how I done this animation? Anybody want to show, or you know? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir, want to know. Okay, okay, ठीक है. चलो एक काम करते हैं, ये जो बॉल है ना, इसको हम इधर लेके आएंगे. ओके, सो इसको क्या करेंगे, पहले हम एनिमेशन, यू सी ऑन द टॉप एनिमेशन का एक ऑप्शन है मेरे पास. एनिमेशन में गए, अभी एनिमेशन में 3 प्रकार के एनिमेशन होते हैं. एक अपीयर, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को लाने के लिए स्क्रीन के ऊपर, फिर होता है उसको हाईलाइट करने के लिए, और फिर उस ऑब्जेक्ट को गायब करने के स्क्रीन के लिए, एग्जिट, उसको ऑब्जेक्ट को अपने स्क्रीन पर नहीं चाहिए. सो मैंने क्या किया, आई हैव टेकन पाथ वाला एनिमेशन. ओके, ये पाथ है, इसमें 4th वाला ऑप्शन, इसमें अलग अलग तरह से पाथ होते हैं. अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस तरह से चाहिए इस तरह से आप उसको आप करा सकते हो. तो जैसे मान लो मैंने इसको ये व्यू फॉर्म में लेके आया. ओके, ये देखो ये व्यू हो गया. या अभी इसको मुझे चाहिए, आई जस्ट गो बैक अगेन, ये डिलीट करता हूं मैं, एंड व्हाट आई डू इज इस बॉल को मैं सिलेक्ट किया, एंड आई से ड्रॉ फ्री फॉर्म. ओके, एंड देन फ्रॉम हियर I want the animation to go this way, the ball to come this way. Okay, ये इधर आया. Okay, और ठीक है, अब इसको हम प्ले करेंगे. लेट्स सी क्या हो रहा है. पहले तो मेरा वाला एनिमेशन चलेगा क्योंकि ये एनिमेशन ऑलरेडी था. ओके, अब इसको देखो, ये देखो. ओके, अच्छा ये थोड़ा फास्ट जा रहा था बॉल, तो इसको क्या करेंगे हम, ये बॉल एनिमेशन जस्ट सो ये जूम किया ना, वो बीच में पैनल आते रहता है तो अपने को डिस्टर्ब करता है, उसको मैं बीच में बंद करना पड़ता है. ये एनिमेशन में गया मैं, एनिमेशन पेन. ओके, ये जो सेकंड एनिमेशन है इसका टाइमिंग पे ये 2 सेकंड पे है, उसके बाद में 5 सेकंड, मतलब स्लो चलेगा. ठीक है, अभी ये एनिमेशन स्लो करके मैं वापस प्ले करता हूँ. ओके, तो ये पहले वाला मेरा वाला जो एनिमेशन है पड़ा हुआ अभी भी वो चल रहा है. ओके, उसके बाद ये देखो ये भी थोड़ा स्लो हो गया. ठीक है,
तो आपको कोई भी चीज को किधर भी घुमाना हो तो एनिमेशन से आप इसको घुमा सकते हो। तो कई बार ये हम बहुत बार यूज करते हैं, एक और खास करके टीचर्स को बहुत काम आता है, क्योंकि इट हेल्प्स टू इट हेल्प्स टू हाईलाइट सम पॉइंट। ओके, अगर मुझे सोलर सिस्टम समझाना हो, या अगर मुझे ऐसे कोई डाइजेस्टिव सिस्टम समझाना हो, या सेल के अंदर, आई मीन आई डोंट नो, ऑफ कोर्स आई लीव टू यू गाइस, ओके, एंड योर क्रिएटिविटी, लेकिन you can use such kind of animations to make it more effective. Okay, so far so good. अच्छा, इस पे I'm sure you know. Okay, if I say after previous, okay, तो अभी देखते क्या होता है। ये क्लिक किया, अब ये मुझे क्लिक नहीं करना, मेरा पहला एनिमेशन चला और एक सेकंड खुद भी कुछ चालू हो गया। इसके पहले मैं क्लिक कर रहा था, तो क्लिक एंड आफ्टर ऑफ का मतलब ये है कि अगर मैं एक एनिमेशन है वो है, इफ आई से आफ्टर क्लिक, तो जब मैं क्लिक करूंगा तब चलेगा, और अगर मैं बोलता हूँ आफ्टर प्रीवियस तो खत्म होने का, पहला वाला एनिमेशन खत्म होने का ऑटोमेटिक सेकंड चलना चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट, मान लो मुझे बॉक्स को, ये जो बॉल है उसको मुझे निकाल देना है बाद में, सो मैं इसको निकाल दूंगा, और निकालने के भी चलो आई यूज वेज। ओके, अब देखते हैं क्या होता है इसका। तो ये पहला वाला एनिमेशन चला, फिर ये दूसरा वाला एनिमेशन चला, और अब मैं क्लिक करता हूँ कि ऑन क्लिक था, ये देखो बॉल को क्या होगा, ये देखो ये निकल गया बॉल। ठीक है, सो कई बार अपने को ऐसा होता है ना कि चीज निकाल देनी है स्क्रीन से बाद में, तो ये वी कैन रिमूव दैट इज एग्जिट एनिमेशन। ओके, सो एग्जिट एनिमेशन से, एंड देयर आर इफेक्ट्स, उसमें भी कई अलग अलग तरह के इफेक्ट होते हैं। तो जैसे हमने वेज दिया था, हम दूसरे अलग अलग, इसमें ऑफ कोर्स आप अपने लैपटॉप पे ये सब ट्राई करते रहना घर पे, तो यू नो हाउ द एनिमेशन गो आउट। ओके, तो कई बार एक किसी चीज को हाईलाइट करनी होती है, तो मान लो ये चॉकलेट को मुझे हाईलाइट करना है, तो आई कैन यूज द एम्फोसिस वाला। ओके, सो जैसे मान लो मुझे इसको लेट मी स्पिन दिस, या ओके, ये स्पिन, सो I'll just delete all other animations so that you know I can just keep one. When I'm clicking now, ये spin हो रहा है। So इसको कई बार ना कोई चीज को अपने को इफेक्ट देना होता है, I mean एक हाईलाइट करना होता है, so that's where we use this. Okay, या हम if I can just grow and shrink, okay, तो ऐसा इस तरह से ग्रो होगा। Now if you see, आप नोटिस करेंगे ये एक्चुअली जो इमेज है, ये एक्चुअली let me just change the background so you will know, you'll understand what I mean to say. So picture format, picture format, ये sorry this the zoom की जो कुछ control था, they keep disturbing me. So okay, now I'll remove the back. You see, first of all let me go to format background. Okay, I'll take gradient. Okay, ये gradient आ गया। अब दिख रहा है ये white patch दिख रहा है, अगेन जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था आपको, तो ये मुझे white patch नहीं चाहिए मुझे। तो क्या करना है, all of you know what I'm supposed to do, click on the picture, go to picture format, okay, then remove the background। okay, ये because the picture clean है, इसमें कुछ करना नहीं है, पूरा का पूरा ले लिया इसने, keep changes। अब ये देखो ये मेरी चॉकलेट क्लियर हो गई, बैकग्राउंड नहीं है इसके पीछे। ओके, अगर मुझे इसको शेडो देना है, ये आ गया शेडो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी डू इन play around with animation, graphics, pictures. Yeah, now let me again go further. ये इमेज दिख रहा है आपको राइट को? ओके, और आपको लगेगा ये क्या इमेज मेरे को दिख नहीं रहा है, अपना चश्मे का नंबर शायद बदल गया है। नहीं, चश्मे का नंबर बदल नहीं है। ओके, क्या होता है, कई लोग छोटी इमेज लेते हैं और उसको बड़ा करते हैं और फिर इमेज बिगड़ जाती है। सो नेवर टेक low resolution image or a small size image. Let me just give an example again. Okay, so when we pick up an image, okay,
सब बड़े इमेजेस ही इसमें। Let me take this image, paste it here, और फिर इसको जैसे मैं बड़ा करूंगा तो ये फटना शुरू हो जाएगा। देखो ये, इफ यू नोटिस, ये इमेज फटना शुरू हो गया है। ओके, आई मीन आई एम एबल टू सी ऑन द स्क्रीन। मे बी आपको छोटी, अगर आप मोबाइल पर देखते होंगे या तो यू मे नॉट रियलाइज, बट नेवर टेक स्मॉल इमेज, ऑलवेज टेक बिगर इमेज। जब हम जो ऑनलाइन जब इमेज लेते हैं, जब हम, तो वी ऑलवेज सी दैट द इमेज इज बिगर। ओके, इफ आई टेक अ स्मॉलर इमेज, इट विल नेवर वर्क। Anyway, luckily in this case, all the images are bigger in size. But then at times you come across a small image, and that's where you just pick up that image, and then you try to expand here, and then it froze. So never ever take a small image. Always take a high resolution image or big size image. Okay, that was all about visuals. Now content. Okay, so let's go to content. So मेरा तो play नहीं हो रहा है इसमें। सो ये प्ले, ये देखा मैंने क्या किया, कंटेंट बड़ा हो गया। क्या किया मैंने, हाईलाइट किया, एनिमेशन यूज किया। यहाँ पे हियर आई यूज एनिमेशन टू हाईलाइट। नाउ वी आर गेटिंग इनटू कंटेंट साइड। ओके, तो कंटेंट में सबसे पहले ऑलवेज ट्राई टू यूज योर जो प्रेजेंटेशन का जो स्क्रीन साइज होता है, फॉर्मेट होता है, तो एक 16:9, डोंट टेक 4:3। 4:3 इज लिटिल स्क्वेरिश. It is a very old way. आजकल, because we all habituated to watching LED TVs or monitors or laptop screens, all laptop screens, LED TVs, they are all 16:3. So वो हमारी आदत पड़ चुकी है। तो 16:3 लेने से आपका जो स्क्रीन है वो वाइड होगा और you get more space to play around with the content. Okay, so that's why you should always use 16:9 format. Where do you do that? Let me again show you guys. ये आप जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेट करते हो, दूसरी पेज सेटअप, पेज सेटअप में जाके ये मैंने व्हाइट स्क्रीन लिया हुआ है। ओके, सो टेक व्हाइट स्क्रीन, डोंट टेक 4:3। इसमें ऑप्शन आएंगे, कई अलग अलग ऑप्शन आते हैं। लाइक यू नो द फर्स्ट ऑप्शन हो, ये पहले का पीपीटी में हुआ करता था, अभी भी अवेलेबल है, लेकिन इसको व्हाइट स्क्रीन देना अच्छा रहेगा। You should always take white screen, not the squarish one. Okay. Then, I've seen many presenters, they make a presentation where they just go reading. Okay. I mean, कल की बात है, somebody had come to give us an interview, he want to present something, वो बंदा इंटरव्यू देना है, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन की स्लाइड पढ़ रहा था। नेवर एवर डू दैट। ओके, यू शुड, योर स्लाइड्स आर जस्ट सपोज टू लीड यू, टू हेल्प यू, इट इज सपोज टू सपोर्ट यू। आपको जो पढ़ाना है, जो बोलना है, जो प्रेजेंटेशन देना है, वो टॉपिक आपको तो मालूम ही, आप तो सालों से पढ़ा रहे हैं। द प्रेजेंटेशन इज ओनली लीडिंग यू, इट्स ओनली हेल्पिंग यू कि भाई इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है, या इसके इस पॉइंट पे ये बोलना है, या ग्राफिकली कुछ दिखाना है। तो बाकी उसको पढ़ो मत। यू नो, always keep your eye contact with your audience, with your students. Never turn your back unless you want to draw some point, तो ठीक है, otherwise never turn your back। जिस तरह से ये फोटो में दिखा रहा है, ये जो प्रेजेंटर है, ये सिर्फ स्लाइड को पढ़ रहा है। ये this is the biggest dangerous many presenter do, and do not do that. Okay, you should make a presentation just to help you, to aid you, to guide you, you know, कि क्या आगे next steps आने वाले हैं। Yeah. So this is my rule of 1357. Okay, the first 4 prime numbers. Okay, so every slide should have at least one visual element. So one visual element per slide. You should not spend more than 3 minutes per slide. Okay, or rather ulta, your slide should be good enough for you to cover 3 minutes. अगर आपका एक स्लाइड पे कंटेंट ज्यादा है, आपको लगता है कि इधर मुझे ज्यादा बोलना होगा, तो उसको 2 स्लाइड में कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, इफ let's on this slide, if I go to speak for let's say 10-12 minutes, then I'll break this slide into 4 different slides.
okay, and I'll make 1 1 1 1 1, okay. So now अगर मुझे विजुअल एलिमेंट पे बोलना है, I'll break it up in short. So slides को break कर दीजिए जितना हो सके, but do not spend more than 3 minutes on one slide. अगर कंटेंट ज्यादा है बोलने के लिए तो उसको 2 स्लाइड में ब्रेक कर दीजिए, okay. Bring something new, okay, and you'll have never, कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रेजेंटेशन के स्क्रीन पर एक ही स्लाइड पड़ी हुई है और टीचर या प्रेजेंटर जो है वो बोले जा रहा है, that's boring. Students don't like it. Okay, moment something changes and suddenly the people start taking attention further. Okay, then not more than 5 bullets per slide. जो बुलेट पॉइंट डालते हैं ना 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और नॉट मोर देन 7 वर्ड्स पर बुलेट, ओके. तो इसको रेस्ट्रिक्ट करिए आपको. सो 1 3 5 7 दिस इज द रूल, ओके. 1 विजुअल एलिमेंट पर स्लाइड, 3 not more than 3 minutes per slide, not more than 5 bullets per slide, and not more than 7 words per bullet, okay. And you can check my presentation, you rarely come across, I mean, which I would have broken my rule, okay. Of course कई बार rule break करना पड़ता है, very rarely, but usually this is my rule. Second, consistency, very important. I have seen many presentations not being consistent, and I'll tell you what consistency means, okay. So सबसे पहला तो don't try to make different slide in different way, okay. There has to be consistency. Let me give you an example, okay. तो आपको पूरे सब प्रेजेंटेशन में एक समानता रखना पड़ेगा, ओके, न कि आप उसको कुछ अलग अलग ट्राई करें. जैसे ये इधर मैंने सारे प्रेजेंटेशन में पिक्चर यूज की है और सडनली इसमें ने ग्राफिक यूज किया हुआ है, ओके, और मैंने ऊपर के फॉन्ट बदल दिए, ओके, और या इधर मैंने कुछ एक क्लिप आर्ट यूज किया हुआ है और उसके मैंने इधर छोटा, आई मेड अ स्मॉल केस, हियर आई पुट अ कैपिटल केस, हियर आल्सो मैंने यहाँ पे भी कैपिटल केस डाला हुआ है. ये नहीं चलता. अगर आप पिक्चर यूज कर रहे हो, आप देखेंगे सारे इसमें मैंने जहां हो सके वहां ट्राई टू यूज ग्राफिक्स, ओके. आई नेवर ट्राई टू चेंज दैट, या. सो अनलेस यू वांट टू हाईलाइट समथिंग, सो बी कंसिस्टेंट. ऐसे नहीं कि एक ठिकाने एक फॉन्ट, एक ठिकाने पे दूसरे फॉन्ट, या एक ठिकाने कैपिटल दूसरे ठिकाने कैपिटल, ये नहीं चलता. ये अगर ना खाली इतने नहीं, ग्राफिक्स अगर यूज करते हो तो सिमिलर टाइप के ग्राफिक्स भी, कई वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, रास्टर होते हैं, कलर्स होते हैं, तो अगर हो सके तो उसको यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करिए. हाँ, अगर नहीं होता तो अलग बात है, लेकिन हो सके उतना कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट, ओके. फिर विजुअल एलिमेंट्स में आई ऑलवेज प्रीफर पिक्चर्स. हो सके जितना हो सके उतना मैं रियल पिक्चर्स की कोशिश करता हूँ यूज करने की. जहां रियल पिक्चर, कई चीजों में रियल पिक्चर काम नहीं आते या मुझे कोई और आई मीन पिक्चर नहीं मिलते, तो फिर देन आई गो टू ग्राफिक्स. सो जैसे पहले वाले में ये एक्चुअल पिक्चर है, एक्चुअल फोटोग्राफ है, यहाँ पे ये ग्राफिक्स है. क्लिप आर्ट्स मैं बिल्कुल यूज नहीं करता, नेवर यूज क्लिप आर्ट्स, ओके. और नो विजुअल एलिमेंट्स, ये तो लास्ट ऑप्शन है, बट बहुत रेयरली ऐसा होगा कि मेरे स्लाइड्स में विजुअल एलिमेंट नहीं होंगे, ओके. रूल ऑफ 1, दैट यू नो, ये जो मैंने आपको रूल बताया था ना पहले, फर्स्ट रूल इज ऑलवेज एवरी स्लाइड शुड हैव अ विजुअल एलिमेंट, ओके. विजुअली इट शुड बी, देयर शुड बी सम एलिमेंट, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, वीडियोस अगर हो सके तो. एंड उसमें भी क्लिप आर्ट्स तो बिल्कुल नहीं. क्लिप आर्ट्स का जमाना गया. कई लोग क्लिप आर्ट यूज करते हैं, क्लिप आर्ट्स मत यूज करो. हो सके उतने रियल पिक्चर यूज करो, रियल पिक्चर्स नहीं मिलते तो ग्राफिक्स यूज करो. Rule of fonts, always use sans serif, don't use serif fonts. दोनों का मतलब क्या है? जो शेरिफ का मतलब होता है स्ट्रोक और सैन का मतलब है विदाउट, माइनस, यानी बिना, ओके. तो स्ट्रोक बिना के फॉन्ट्स और स्ट्रोक वाले फॉन्ट्स ना. अगर आप राइट साइड के ये सब फॉन्ट रखेंगे ना, तो जैसे देखो ये पी है, उसके नीचे एक लाइन है, ये सी है तो उधर एक लाइन है, ओके. ये देखो एस पे, टी पे, सब ठिकाने एक लाइन होती है छोटी सी, उसको स्ट्रोक बोलते हैं, ओके. ये सारे फॉन्ट्स होते हैं ना, ये प्रिंटिंग के लिए अच्छे हैं. प्रिंटिंग अगर करना हो तो आपको शेरिफ फॉन्ट्स यूज करने हैं. अगर कहीं आप हैंड आउट देना है, कुछ नोट्स देने हैं, तो प्रिंट आउट में ऑलवेज शेरिफ फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं. लेकिन स्क्रीन पे, और देखो आप खुद देख सकते हो, ओके, स्क्रीन पे sans serif यानी विदाउट स्ट्रोक वाले फॉन्ट्स होते हैं, वो अच्छे लगते हैं. तो स्क्रीन पे अगर आप, ऑफ कोर्स जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ऑलवेज स्क्रीन पे देना होता है. तो स्क्रीन पे अगर देना है आपको प्रेजेंटेशन, तो आपको
sans serif fonts यूज करने चाहिए और ना के fonts serif वाले fonts. Okay, because on screen sans serif fonts looks much better than printout, and on a print the serif fonts looks better. This is the rule. Now alpha case section का हेडर हो या स्लाइड का हेडर हो तो आप ऑल कैपिटल, जैसे मैंने देखा है, आपने देखा होगा मैंने ऑल कैपिटल्स यूज किया हुआ है. ओके, तो यू शुड मेक यूज ऑफ ऑल कैपिटल्स. अगर स्लाइड का हेडर हो तो आप फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस ऑफ एवरी वर्ड, ओके, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी, दैट इज कॉल्ड टाइटल केस. ये मैंने कलर कर दिया, टाइटल केस. This is all caps. Okay. This is not part of that price. ये मैंने अभी गलती मेरी पकड़ी है, मैंने सुधार दी, sorry. So all caps is used when you have a section header or a slide header. Title case used generally be used in bullet के headers. अगर bullet points है उसकी कोई अगर section slide की अगर heading डालनी है तो title case यूज करते हैं. Title case मतलब हो गया the first letter of every word in the sentence. Okay, जैसे F का इधर first का F capital है, letter का L capital है, so generally you can avoid capital O in the off. Okay, so in, is, of, इस सब में नहीं होगा, चलता है. Okay, the का T capital है, sentence का S capital है. मैं जैसे बोला कि is, in, the, I mean ये सब के अगर नहीं होगा चलेगा, और capital C in capital. Okay, so in sentence cases only the first letter of the first word of the sentence is capital. Okay, yeah, so इसमें all caps is, all should be okay. इसको मैंने sorry, इसको मुझे all caps में डालना चाहिए थे. तो how can I do that? I select the entire sentence. यहाँ पे option दिया हुआ है, इसको मैं क्लिक करूंगा and ऐसे upper case, ये सब upper case हो गया. Okay, first letter of the sentence ये sir, this is called title case. Okay, if I click there and select here, this is a title case में गायब हो गया. Capitalize each word. Yeah. Okay, sorry. मैंने इसमें पहला title case. Okay, and then there is a title sentence case which you all know. The first letter of each word in the sentence is capital. Okay. Good. Now my presentation is more perfect. Okay. Then punctuation. Please limit the punctuation. Some teachers or some presenters are very finicky about punctuation. I mean, bullet points में full stop मत डालो. Okay, bullet points है तो उसमें हर एक bullet point के एंड में लोग सेंटर full stop लगाते, मत लगाओ, चलेगा. कॉमा सिर्फ जहाँ चाहिए वहाँ कॉमा लगाओ, जहाँ सेंटेंस का मीनिंग अगर बदलता है. I mean, I know कई बार कॉमा लगाने से पूरी के पूरी मीनिंग सेंटेंस की चेंज हो जाती है, तो उधर कॉमा जरूरत है, अदरवाइज मत डालो उसको. ओके, डोंट पुट टू मच ऑफ टेक्स्ट, लिमिट ऑफ पंक्चुएशन. ओके, तो ये हो गया कंटेंट. अब थर्ड एलिमेंट इज फ्लो. तो ये मेरा we'll discuss in the flow now. So be a storyteller, set the context. Okay, now so digest system. Okay, class, open textbook, biology textbook, page number 56. Okay, so digestive system is we eat something, the body needs energy, we eat, the food is converts into energy, and that is called digestion, and that system is called digestive system. अरे the बच्चे बोर हो जाएंगे. Okay, make it like a story. Okay, you know, you should, your first slide should set the context. अरे ये कुछ इंटरेस्टिंग है, हम खाना खाते हैं तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग. चलो, तो दैट्स आज हम लोग ये पढ़ने वाले. There has to be a story. I know all of you are good teacher, and I'm just trying to, but your presentation should also contain a slide which should set the context कि हम क्या सीखने वाले हैं आज. Okay, or why it is interesting to learn that. Make it interesting. Okay. Set the end goal. कि end, I mean, there should be second slide should always talk about कि पूरे presentation के बाद हम क्या सीखे, and make it tangible.
Okay, today we will learn 7 steps in digestive system. Okay, not that today I'm going to learn digestive system. No. Because you know, bache, I mean, there was a teacher who would always tell us that we'll learn 7 steps in digestive system. Now I'll remember for my life that digestive system में 7 steps होते हैं. I do not know, honestly, teachers. Okay, मैंने ऐसे I think मैं कई बार कहीं पढ़ा था कि 7 होते, कहीं मैंने पढ़ा था 5 होते. So I do not know. Mouth, esophagus, then stomach, liver, I mean intestine, whatever it is. There could be 7. Okay, but whatever it is. So don't please hold me on this. What I'm just telling you is make it tangible. You are at the end of the presentation, बच्चे क्या, what should be the takeaway for the kids is something very, very important for students. So their expectations are set. Okay, so there should be one slide in the beginning only to make it clear by the end of this presentation. This is what you're going to learn, or this is what you're supposed to learn. This is what you are, the objective of the presentation is. Gamification, extremely important, and this is something which is an important, which I did with you guys today, and all of you, I would encourage you to do it. Okay, so gamification is what? Gamifying the whole thing. Okay, when you gamify, हम जब game involve करते हैं ना, तब engagement बढ़ जाती है. बच्चों लोग की जो engagement है presentation के साथ, वो कई गुना बढ़ जाती है. Okay, जैसे मैंने आपको बोला starting में कि भाई मैंने इसमें कुछ गलतियां की है और आपको इसमें से 3 या ज्यादा गलतियां ढूंढ के निकालनी है. अब सबका ध्यान इस पे केंद्रित रहेगा. ओके, तो ये तो एक एग्जांपल था. देयर आर वेरी डिफरेंट वेज ऑफ हैविंग गेम्स एंड आई लीव इट टू योर क्रिएटिविटी, बट डू दैट, गेमिफाई, और गेम एंड देन देयर शुड बी रिवॉर्ड. ओके, एंड रिवॉर्ड कुड बी नॉट नेसेसरी कि आप उसको कप दो या कुछ उसको कोई चीज दो, उसको बैजेस दे दो तो भी चलेगा. उसको एक यू कैन क्रिएट बैजेस. बैजेस बोले तो इट कुड बी जस्ट virtual badge, okay, like best answer or most engaged or most involved or something, or best participation. I mean, I leave it to you and see that alag isme at every different presentation you cover different kind of kids. Okay, so most silent, so usko kuch, and this is what motivates the kids, and this is how it helps them to achieve. Okay, I mean, it leads to achievements. So gamification, scientifically, experts have proven that gamifying anything helps. And presentation is a very good medium. Presentation से आप कई अच्छे games उस पर डाल सकते हो. I mean, creativity आप पे है, कैसे टाइप के games खिलाने आपको presentation में, लेकिन उसको डालिए बीच में. Okay, ताकि बच्चे का engagement आपके present के साथ ज़्यादा रहे, बड़ा रहे. You always involved. Use section headers. And this example, मैंने एक section header use किए. Okay, and do not just keep up slide after slide after slide after slide after slide. उसको एक अगर 30-40 मिनट अगर आपका कुछ अगर लेक्चर है, तो प्रेजेंटेशन अगर आपको दे रहा है, तो उसको छोटे-छोटे सेक्शंस में बांट लीजिए. ओके, और सेक्शन हेडर डालिए उसको. प्लीज यूज सेक्शन हेडर्स सो दैट आप उसको एक सारे पूरे लेक्चर को छोटे-छोटे टॉपिक में बांट के, और सेक्शन kids, yeah, anybody who's going to presentation remembers that. In their mind, there are 5 sections. Section 1 is mouth, section 2 is esophagus, section 3 is stomach, section 4 is liver. I mean, whatever it is. I'm just giving example. But उस तरह से अगर आप section करोगे, तो it becomes very easy to remember for kids. Okay, and in their mind, the whole lesson gets structured. Okay, so structuring is not only by way of bullet point, but structuring is also by way of creating sections and using section header. I have used section header in my way. I have done using graphics. So this are my 3 different sections: visual appeal, content, flow. Okay, these are my 3 sections. And then at the end, always summarize. Okay, so it's so then always summarize. So now this is my end of my presentation. So I'm going to summarize with you teachers. So just tell me, what are the 3 things important for the presentation which you learned today in the presentation? Visual appeal, content, and flow. Perfect. Very good. Yeah. Perfect. Okay. Anybody who can tell me within visual, what did you learn? Anybody else who can just summarize what things did you learn today?
creating In visual effects, we have to use real pictures or Very graphic. good. We should don't Yeah. go for clip arts. Very good. Anything else? Any other teacher can you try, please? Use clear pictures. Use clear pictures. Okay, great. Anything? Okay. What are the new thing that you learned today? Very new thing. White screen. Okay, very good. White screen is good. Anything else that you learned today which is very new? Shadow come out from that picture. It's realistic it was. Like. Okay. I love even the cropping, the background and cropping. Exactly. That was a new thing. Animation. Exactly. Animation. Lot of teachers. Perfect. So cropping is very important. Then removing the background is very important. देखो ना patch लगता है तो अच्छा नहीं लगता है presentation में. Okay. Yes. और and next time when you do presentation, pick up any picture. You know आपको कैसे background निकाल देना है. Okay. और picture को कैसे transform करना है. Very good. Okay. So this is so just put a slide. मैंने इसमें blank रखा था because I have to ask you question. But for you teachers, you have to just ask questions and then have one slide that today what you learned. That's very important for every student to just summarize again what we learned today. So they know that this is the important thing that we learned. Because हम जब lecture लेते हैं ना, तो lecture में काम की चीजें 15 मिनट होती हैं, हम बोलते हैं आधा घंटे के लिए. Okay. तो एक key bullet points अगर हम डाल दें, तो it will be good. Okay. So thank you guys. Thank you very much. Okay. Now I had promised you one thing, so I'm just going to show you something. 1 second. Let me just for a second stop the screen, and I want to surprise you with one more thing. मिल गया मेरे को जो चाहिए था वो अभी. I'm again going to share the screen with you guys. ये दिख रहा है आपको? All of you can see the Yes, sir. Template. now looks nice. Yes. ये सब टेम्पलेट्स है. ये 3 एलिमेंट्स अगर आपको कहीं कोई चीजों में 3 एलिमेंट दिखाने हैं तो ये सब चेंज कर सकते हो. ये खाली विदाउट टेम्पलेट्स कितने सुंदर है देखो. Yes, sir. अगर आप चाहें तो एनिमेशन निकाल सकते हो. या फिर इसमें जो भी एडिट करना है, आपको कलर पसंद नहीं है, आपको ग्राफिक पसंद नहीं है, आप कर सकते हो. लेकिन ये रेडी टेम्पलेट्स है. सॉरी. अच्छा लगता है ना ये 4 एलिमेंट्स. अगर आपको 4 अलग-अलग एलिमेंट्स कुछ समझाने हैं तो 4 बुलेट पॉइंट. ये भी 4 बुलेट पॉइंट्स है. Yes, sir. ये देखो ये भी 4 बुलेट पॉइंट्स है. ओके. ये भी 4 बुलेट पॉइंट्स है. ये भी 4 बुलेट पॉइंट्स है. ये देखो मैंने ये आज यूज किया था मेरे प्रेजेंटेशन में. Now I am going to give this away free to people. Okay. ये सब आपको फ्री देने वाले हैं. इसमें 5 एलिमेंट्स है. इसमें भी 5 एलिमेंट्स है. तो कई बार बुलेट पॉइंट्स इस तरह से हम लोग वी डोंट पुट बुलेट पॉइंट. ये सब these are all 5 elements. When we make presentations like this, people enjoy watching it and okay. So I am just going to ये देखो ये इसमें थोड़ा एनिमेशन भी है. ये डिस्को वाला है ना, घूमते रहते हैं. कई बार ऐसा अगर बच्चों को इंटरेस्ट करवाना तो
Okay. So I'm going to give away this free. There are many such things like this. Okay, just this is called infographics. Step 1, step 2, step up to step 10. ये 6 points है इसमें. The 6 points. ये सब, this is more than 6 points now. It's all organized. ये pencil वाले सब graphic. I had used this today. Sorry, किधर गया ये? I had used this. Okay. Yeah. So I'm going to give away this free, and I'll show you one more thing. Just give me 1 more minute, please. And I'm going to give you one more thing free. Share screen. These are all picture. अगर आपको कई बार, so how to PPT में picture की effects कैसे देने? ये देखो, it starts from black and white and gradually it becomes colorful. I didn't know whether you noticed or not. Okay, let me just, Yes, it sir. starts here and then see gradually from black and white it changes to color. Changes. This is all PPT style. Okay. Then, so from one picture to the picture, how like fade in, fade out. फिर ये देखो, ये जैसे आपने टीवी में आपको कोई अगर पिक्चर एक दिखाना हो, स्लाइड शो जैसे, ये देखो, can you see the stars glowing on the? Yes. Yes. sir. Then ये देखो, ये क्यूब में कैसे पिक्चर्स को बिठा रहा है. See, this is on how you can using animation. So while moving, the picture changes in the block. A snowflake. और इसमें you also instruction दिए हुए हैं how you can change and edit. See this. This is all PPT. कुछ extra use नहीं किया हुआ है. PowerPoint के ही presentation use करके किया हुआ है. So I'm going to share this with you guys. Okay. Yes, Now, sir. any Thank you. questions? Any questions? No, sir. Okay. No questions. Okay, no problem. So thank you very much, guys. Sir, sorry to interrupt. Sir, last time when I was making a PPT, at my right side, there were many templates, but when we are making now, it does not come in. Okay. There were- So what you can do is maybe on Monday or Tuesday, if you can connect me directly, and maybe on a Zoom, if you can just show me what's happening, I can help you with that. Sir. Okay.
Okay, so what Excuse me, sir. Yeah. So one of the teacher asked in the starting to have the PowerPoint in the mobile. Oh So yeah. application is there in the mobile, sir. It is already by default. The applications are there. With the help of that, they all can make the PPT easily. Yeah. So if I understand correctly, from a mobile you want to run it on a projector or on a Zoom? So Zoom meeting mein you can share your screen. Right. Yeah. Yeah, so PPT you can make easily in the mobile also, sir. Yeah. So what are the question? I didn't get a question. I mean, Sure, sir. Yeah, thank you, sir. One second. Just let me mute everybody because I've got a lot of sound. Okay. So now, if anyone wants to speak, just unmute and please speak because I have a lot of background disturbance sound I was getting, so I muted everybody. So okay, guys who have a question, just I am on the group on the chat. I am putting my email ID and my number. Okay, so you can directly reach out to me 9@9441212.com. Okay, so my email ID, my name is then all of you know, 9004121212 is my mobile number, and 9@9004121212.com is my email ID. So what you can do is you can ping me on a WhatsApp, you can email to me, okay, and I'll try to resolve, try to answer your queries if at all, or if you want to talk to me of anything else, I am okay with that. Next week, next Saturday, we are going to have one webinar by one of the teachers on brain power, on how to improve memory. Okay, so one of the teachers from this webinar only came forward and said, can I conduct this webinar for all the teachers? And we welcome that. So any teacher who may want to come forward and conduct some workshops or some webinars or do something else activity for teachers, most welcome. We would love to do that, and we can collectively help all other teachers to learn something. Okay, now last thing before we go away, I had told you there were 3 mistakes. Okay, so now can you just start putting in a chat what are the mistakes which are, more than 3 mistakes, sorry, but at least 3 is what I'm looking for. Okay, I'll again run you through the presentation. Esophagus spelling, okay. 3 key elements of an effective presentation, plural and spelling correct, very good. Slides are to support you to lead communication, okay. Stomach spelling mistake, correct. Spelling of engagement, support, okay. Sales targets, that was okay. Uppercase, okay. Great. Okay, so everything is getting recorded, by the way. So please keep putting it please putting it, and then we'll select one. We'll pick up a one by draw, and we'll send you your prize. Okay, so formation of sentence and proverbs. Okay, very impressive, enriching session. Looking forward to more. Thank you. Stomach support presentation, very good. Stomach spelling was wrong. 3 elements of effective. Yes, correct. Neha Dave said stomach spelling was wrong. Correct. Okay, lovely. You know what? Let me just show you where all things I deliberately made a mistake. Okay, I'll just quickly share with you guys. Spelling of stomach and support. Okay, correct. Oh my, so many of you have already found correct. Great. So you all were attentive. Storyteller what was the mistake in storyteller? Did I make any mistake in storyteller? Okay. So 3 elements in effective presentation, okay. Esophagus agreed, mistake था. इधर stomach में mistake था, agreed, okay. ये तो हमने किया था. 3 key elements of an effective presentation. N के लिए मैंने A डाला था, okay. Grammatical mistake, great. Then support का spelling यहाँ गलत था, correct, okay.
Then three key elements plural होना चाहिए था, मैंने singular कर दिया था. So three key element of an also grammatical mistake. It should be plural elements. And यहाँ पे presentation की spelling गलत है. It should be PRESENT. Okay. TATI. Be a storyteller. Storyteller में okay. I don't know why there was a mistake because okay. Anyway, इसमें engagement में E निकल गया था. Yes, correct है. Use section headers, but that's it. Oh, guys, thank you. You all of you have found a lot of mistakes. Thank you so much for helping me correct my mistakes. Okay. What we'll do is we'll just go through the chat once again. Everything is getting recorded. We'll just see what all answers you're given, and then we'll connect with you for your prize. Okay. Headphone or a presenter. As promised, we can select any one of the things and you can take it. We have a feedback form. Please, all of you, give a feedback. It's very important for us to understand my rule spelling. My rule spelling. Okay, Nupur ji, I'll check that out. Other which good spelling hogi to. Some of spelling correct, Nupur ji. Okay. So please give your feedback. It helps us a lot to understand more. And any teacher wanting to do something, want to conduct such webinars or any other activity, please come forward. Let us know. We would be welcoming such things. So one of the teachers has come forward, and next week, next Saturday, we are going to have a webinar on how to improve memory and boost your brain. And before that, I had actually gone through her presentation just to see whether it's really good or no. And I liked it. I felt it was very helpful to all the teachers and all of the students. So we are going to have this webinar next Saturday, 4 o'clock, by Ms. Samina. Okay, she is from Palghar. Yes, she's a teacher from Palghar, I suppose. Okay. Yes. Okay, thank you guys. So please keep. How will we get the webinar certificate? So Payal ji will get in touch with you. Somebody from our team and somebody from our office will get in touch with you. And don't worry, we will give you certificates, and you'll be getting a certificate for this also. Okay. And we are doing one webinar on NET set, maybe by I think 3rd week of July. And then we'll be doing one webinar on how to do PhD. So a lot of teachers are interested in PhD. So we'll be doing, we are inviting some expert on PhD from Mumbai University. And we are going to do one webinar. We're going to do 2 webinars. One is what is the process for NET set, and then how to crack NET set. And then we are going to do 1 or 2 webinars on PhD also. Okay. Okay. So good afternoon, good evening, and good night, guys. Have a good weekend. Thank you so much. That's the end of our session. Yeah. And Thank you. please, Thank you. thank you, Thank you, sir. thank you all of Thank you. you very much, sir. Thank you, and please give your feedback. It's very important to us. Sure. Submitted, sir. Thank you. Submitted. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you sir. so Take much. care. Thank you. Oh, you too. Okay, Swati ji, MSc, yes, we'll. So please, whatever you want from us, please keep telling us, and we'll keep on doing it for you. This is hello. Can you hear Yes, me, Swati ji. sir? Yeah, yeah. Yeah, this is Yes, Swati Swati ji, here yes. from this. Thank you so much for your time, and you have spent it, and you have given a wonderful presentation to the teachers extremely well. And thank you so much. We are just looking forward some more presentations like this, or we can get our knowledge updated. See, everyone is Sure. professionally trained, but Yeah. still we need to learn to brush up our things so we can do it with all our teachers. So I Sure. extremely thank you so much for your this. And even I would like to say it regarding MSc, like I have done my B.Ed I have done my BHS, that is Home Science graduate. Then I have done my B.Ed. But I want to do my master's, but I could not do because of other family responsibilities. But now I feel that yes, I should do further things. Not now, after 1 year or 2 years, after this pandemic position gets changed. At least if you have some information regarding that, if you can share it, it will be a great honor, sir. Please. So the current director of universities are on a board of advisor, Mr. Dr. Dilip Patil, then Okay. Dr. Radhakrishna Pillai, who is also running, who is with Mumbai University is running Masters in Leadership program.
and a director there. He's on a board. Then you heard of this company called Square Panda? It's a early No. child education company. Okay, Square Panda. We are coming with some huge program with Square Panda. It's an American company having offices in India, and they are doing a lot of work in with the teachers. So we are working. So Swati ji, I'll just need a couple of days. Dilip Sure, Patil sir sir. is They yeah. recently just completed a training. Square Sorry? Panda. They recently just completed a training. Okay, great. So we are tied up with them. So we are doing a lot of work with them also now, and we'll bring lot of such things. We are bringing in some new programs for you with using technology, where we can also help teachers to augment their revenue. Okay, so please don't take us wrong. It's not that we are trying to demean you in any way, but there are a lot of teachers जिनकी salary I mean एक दूसरे आम प्रोफेशंस के मुकाबले कम होती है. So we are trying to see that how our teachers can earn more and augment their lifestyle, augment their livelihood, and we are working on a lot of such programs. So हमारे साथ जुड़े रहिए, and we collectively we can do a lot of things together. Okay, thank you, sir. Can we leave, sir, now? Yeah, you can. And Swati ji will get back to Thank you. you. है ना? Yeah, Just give me a couple of Thank days, please. Yeah. Sure, sure. Okay. Yeah, thank you so much. Thank you all. Thank Thanks you. a lot, sir. Yeah, thank you. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. thank you, Nupur ji. Thank you, sir. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you. How to stay updated about your upcoming. So Jidal ji, we have a Teacher Talk app. We'll be sending you detail. Please download that app. It's meant for teachers only, and there are a lot of things that you can do on that app. So we'll give you the information soon. Okay, so I'll end the program now.